ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पे हम आइए बात करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को तकनीक डिजिटल रेवोल्यूशन के नाम पे अक्रॉस द ग्लोब अपनाया जा रहा है। हम अपने देश में भी इस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं कि यह पढ़ाई को आसान और लचीला बनाता है। फ्लेक्सिबल स्टडी है कि आप जब चाहें आपको कंटेंट मटेरियल अवेलेबल है और फ्लेक्सिबल मोड में अवेलेबल है कि आप उसको एक शिफ्ट में, कि जैसे कि क्लास में बैठे हैं, एक लेक्चर है, आपका उस समय मन नहीं है तो आपका मन नहीं है, लेकिन आपको तो क्लास का टाइमिंग में ही समझना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में फ्लेक्सिबल है कि आपने किसी टॉपिक पे स्टडी शुरू किया, किसी बच्चे ने, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले ने, किसी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चा, और उसको लग रहा है कि नहीं वो अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है तो वो कुछ देर के ब्रेक के बाद फिर से कर सकता है। तो मतलब फ्लेक्सिबल है, इसलिए ये सिस्टम डिजिटल रेवोल्यूशन है और इसके माध्यम से एजुकेशन सिस्टम में क्रांति हो जाएगी। लेकिन जब सच्चाई अब सामने आ रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में, आप समझिए एजुकेशन जब आप कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों का सोशल कनेक्ट डेवलप करना, बच्चों का मेंटल बैलेंस डेवलप करना, बच्चों का मेंटल लेवल इन्हांस करना। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में यह बात हम बरसों से, शताब्दियों से समझते हैं कि सिर्फ क्लासरूम लेक्चर से बच्चा नहीं नॉलेज गेन करता है, बल्कि नॉलेज में पूरा जो वो सिस्टम को जिस तरह से हमने डेवलप किया या समाज ने डेवलप किया, उस पूरे कनेक्ट से बच्चा डेवलप होता है। कैसे? जब आप क्लास में बैठे हैं तो जो वहां का माहौल है, स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है, आपके कॉलेज का जो एटमॉस्फेयर है, जो आपके फ्रेंड्स या आप क्लास में जो और बच्चे बैठे हैं, उनका इंटरेक्शन, उनका बिहेवियर, वो सारा कुछ नॉलेज का ही हिस्सा है। वो सब कुछ अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है, उस कनेक्ट का हिस्सा है, वो मेंटल ग्रोथ का हिस्सा है। इसलिए शिक्षा के का मतलब सिर्फ क्लासरूम लेक्चर नहीं है। शिक्षा का मतलब कि बच्चा जब घर से निकल रहा है या कॉलेज के लिए जा रहा है तो आने जाने के रास्ते में भी जो हम सिचुएशंस फेस कर रहे हैं वो भी ज्ञान देता है, वो भी हमें लर्निंग देता है, सिखाता है, सामाजिक व्यवहार सिखाता है, समाज के साथ जुड़ना, कनेक्ट बनाना सिखाता है। अब जब हमने ऑनलाइन एजुकेशन पे चले गए तो न क्लासरूम का माहौल है, न हमारा क्लास का कोई फ्रेंड है हमारे साथ, न आने जाने के बीच के सीखने का कोई माध्यम है। लर्निंग हम एक कमरे में बैठ के एक गैजेट पे, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम चीजें कर रहे हैं। तो वो जो सोशल कनेक्ट है, उस कनेक्ट की जगह क्या होगा? सोशल आइसोलेशन आ रहा है, सामाजिक रूप से अलगाव सामने आ रहा है। और इस सोशल आइसोलेशन का कारण क्या है? क्योंकि हमने सिर्फ क्लासरूम लेक्चर को या इंफॉर्मेशन को ही नॉलेज मान लिया। केवल इंफॉर्मेशन जो है नॉलेज नहीं है। इसके अलावा और जो बहुत सारे जो सामाजिक अलगाव तो है ही, सामाजिक अलगाव के अलावा जो स्क्रीन टाइम बढ़ा है उसको लेके पूरी दुनिया में स्टडी हो रही है। हमारे देश में तो उतनी स्टडी नहीं हुई है, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में स्टडी हुआ है। और मैंने एक पिछले वीडियो में फिनलैंड के बारे में बताया कि वहाँ पे जो स्टडी के रिपोर्ट सामने आए कि उसमें कई सारे चौंकाने वाली बातें थी। बच्चा मानसिक रूप से थक रहा है, स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा होगा आप मानसिक रूप से थकेंगे, और जब थकेंगे तो चिड़चिड़ापन आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं या आप या कोई भी, हम यदि 2 घंटे अगर लगातार किसी भी स्क्रीन पे, लैपटॉप पे, किसी गैजेट्स पे बैठे हैं, आप सोच के देखिए कि आप खुद से सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आप यदि लगातार 2 घंटे का आपका स्क्रीन टाइम है तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा मेंटली आप
प्रेशर फील करेंगे, मानसिक थकान फील करेंगे। और लगातार मुझे और 2 घंटे नहीं, अब तो मुझे 6 घंटे 8 घंटे बैठना है। मैं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से कनेक्ट हो गया हूँ। 6-6 8-8 घंटे की क्लास चल रही है, लंबे लंबे कई घंटे के वीडियो हैं। अब उसके बाद जो मानसिक थकान है वो डेली है, फिर अगले दिन भी, फिर अगले दिन भी, वो क्रम चलना है। अंततः क्या हो रहा है? चिड़चिड़ापन आ रहा है सामने। उदाहरण से आप अपने आसपास देख लीजिए कि आपको ऐसे बच्चे, मतलब कि उनका जो टोन है, उनका जो रिएक्शन है, उसमें स्पष्ट ये दिखता है कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन है, वो स्ट्रेस में है, तनाव में है, वो चिंता में है, एंजाइटी में है। क्योंकि लगातार स्क्रीन टाइम से स्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्ट्रेस को रोकने के लिए स्क्रीन के क्वालिटी को जितना इंप्रूव कर दिया जाए, लेकिन यदि किसी एक ही जगह लगातार मैं देख रहा हूं, कहा जाता है कि मेंटल स्ट्रेंथ के लिए कुछ एक्सरसाइज बताए जाते थे कि आप किसी एक बिंदु पे देखिए। हम कुछ मिनट में क्या होता था कि हम उस पे देख रहे हैं जिसमें कोई लाइट नहीं है, तो वो कंसंट्रेशन बढ़ाने के काम आता था। लेकिन आप जिस स्क्रीन को घंटों देख रहे हैं, उसका एक अपना लाइट है, कलर्स है, वो जो इम्पैक्ट डालता है, उस इम्पैक्ट से स्ट्रेस आएगा ही आएगा, आप रोक नहीं सकते, एंजाइटी आएगी ही आएगी। और स्टडीज तो यहां तक बता रही है कि इसके कारण, इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के कारण सामाजिक अलगाव से लेके, स्ट्रेस से लेके, एंजाइटी से लेकर डिप्रेशन तक के लक्षणों में वृद्धि देखी गई है। और आप देखिए कि डिप्रेशन की समस्या लगातार बढ़ रही है। तो क्या इसमें बाकी जो सामाजिक कारण है उनकी भूमिका है? लेकिन डिप्रेशन का कारण, क्योंकि व्यक्ति को यदि डिप्रेशन से बचाना है तो एलिनेशन से आपको बचाना पड़ेगा। एलिनेटेड एक बच्चा, घर में पेरेंट्स अपने अपने एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और बच्चे को आपने ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ दिया, और अब बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन से। तो आपको ना माहौल मिला, ना आपको मित्र मिले, ना आपने जो कनेक्ट से, जो समाज के साथ इंटरेक्ट करके जो आप लर्निंग करते वो कुछ है ही नहीं। ना आपका कोई कंपटीटर है, आप ऑनलाइन सिस्टम से ही आप टेस्ट दे रहे हैं, वहां एक स्कोर आपके सामने आ रहा है। अब उसको जब आप डिस्कस कर रहे हैं, वैसे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके मैं एक डिटेल वीडियो में अलग बात करेंगे। तो डिप्रेशन आएगा ही आएगा। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं। स्पष्ट जो फिजिकल एक्टिविटीज है, जो शारीरिक गतिविधि है, वह तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में हो ही नहीं सकता। मैं लगातार चेयर पे बैठा हूं, और स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? रेस्ट करूंगा, सो जाऊंगा। और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आपको कहां ले जा रहा है? फिजिकल एक्टिविटी से दूर ले जा रहा है। खेल कूद के लिए समय नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी आएगी। स्ट्रेस और एंजाइटी के बाद आप जो रेस्ट करना चाहेंगे। तो शारीरिक गतिविधि की कमी से, मोटापा से लेकर जो दूसरी समस्याएं, जो फिजिकल ग्रोथ है, उसका क्या होगा? मेंटल ग्रोथ को बनाए रखने के लिए इस मेंटल ब्रेन को जिसको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है हमारी बॉडी में, उसके लिए एक स्वस्थ शरीर भी चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही कहा जाता है एक स्वस्थ मन का निवास हो सकता है। तो जब आपकी बॉडी फिजिकल एक्टिविटी से दूर जाएगी, खेल से दूर जाएगी, किसी भी तरह के आउटडोर एक्टिविटी से दूर जाएगी, तो फिर उसका असर सीधा सीधा आ रहा है। फिर जब इस तरह की सारी सिचुएशन होगा तो आप स्ट्रेस, एंजाइटी में, नींद में जाएंगे, तो आपका नींद का चक्र भी प्रभावित होगा। तो मानसिक स्वास्थ्य पर इसका सीधा नकारात्मक असर पड़ रहा है। और नींद से रिलेटेड समस्याएं स्टडीज बता रही है कि लगातार बढ़ रही है, और उसका एक बड़ा कारण या सबसे महत्वपूर्ण कारण स्क्रीन टाइम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है कि लगातार घंटों में बैठा हूं। इस सिस्टम की जो एक और बड़ी कमी है कि मोटिवेशन नहीं है, किसी भी तरह का प्रेरणा नहीं है। क्योंकि जब मैं क्लास में जा रहा हूं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए या स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए, तो जो क्लास के अंदर बाकी बच्चों का परफॉर्मेंस है, वो आपका मोटिवेशन बनता है, वो रुचि और प्रेरणा का काम करती है। वो लैक ऑफ मोटिवेशन का स्थिति है, आप अकेले बैठे हैं, आपका कोई मोटिवेशन होगा ही नहीं। और जब ये नहीं है
तो इसका मतलब है कि कंटिन्यू कंसंट्रेशन बनाए रखना संभव नहीं होगा और फिर डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा और ध्यान भटकेगा। फिर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, आप रील्स देखेंगे, आप स्टडी करने के बजाय जब आप क्या करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन लाएगा ही लाएगा ऑनलाइन एजुकेशन, और उस डिस्ट्रैक्शन में जब ध्यान आपका भटकेगा तो आप क्या कर रहे थे और कहाँ उस सिस्टम में चले जाएंगे, कौन सा रील और वीडियोस देखने लगेंगे, क्या पढ़ने लगेंगे, आपको पता नहीं होगा और वो डिस्ट्रैक्शन अंततः आपको आपके टारगेट से दूर कर देगा। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का लिमिटेड लाभ है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन किताबों से ही आपको मुख्य रूप से स्टडी करनी पड़ेगी। आप वो आपका जो कहते हैं एडेड शुगर है, उसको एडेड शुगर की तरह मीठा करने के लिए कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन किसी बात में जो है आपको कुछ और नया इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एडेड शुगर की तरह आप यदि गैजेट्स का, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो लाभ है, लेकिन यदि उसको ही सिर्फ माध्यम बनाएंगे तो वो आपको स्ट्रेस से लेके, एंजाइटी से लेके, नींद की समस्या से लेके, फिजिकल एक्टिविटी से दूर ले जाने से लेके, लैक ऑफ मोटिवेशन से लेके डिस्ट्रैक्शन तक आपको लेके जाएगा। थैंक यू।